इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें ना आपको ये फील आना चाहिए कि एक तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो 0 सेकेंड में अपन फैक्टराइज कर ले, ठीक है ना, बहुत सिंपल फैक्टर है, x माइनस 2 x माइनस 3 लिखा हुआ है, दिखना चाहिए अपने को, ठीक है, लिख लिया। अब काश ऐसा होता कि ना ये ऐसा ऐसा बन जाता, ऐसा ऐसा कुछ, तभी तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या आता आपका, x माइनस 2 x माइनस 3। तो उसके लिए क्या क्या करो, एक ट्रिक है ना, इसको लिख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रूट्स। अगर आपका इंटीग्रैंड का प्रोफाइल है 1 बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि d पॉजिटिव है, तो क्या करें आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बाय डिफरेंस ऑफ रूट, है ना। फिलहाल जो रूट्स का अंतर है वो 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। तो आप इसको ऐसे लिख लेना, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 ना, डिफरेंस ऑफ रूट 1 ही है, तो 1 से तो क्या ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 1 तो हर जगह है, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, है ना। और फिर अपन ने x माइनस 2 x माइनस 3 किया, ठीक है, यहां तक लिखो पहले एक बार। हाँ भाई, इसको जब डिवाइड किया अपन ने तो x माइनस 2 कट के कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो एक बन रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 3, एक बन रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। कर लेंगे क्या ओपन, 1 बाई लीनियर का कितना आएगा, ln मॉड है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 पहले वाले का माइनस ln मॉड x माइनस 2 दूसरे वाले का प्लस कॉन्स्टेंट log a माइनस log b को आप लिख सकते हैं log ऑफ a बाई b भी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है। अरे मुंडी ऊपर, इधर देखो, हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान, वेरी इजी, सब कोई कर सकता है, सब कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकता है। हमारे विशिष्ट कैमरामैन जो है वो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर वो क्लास अटेंड करें और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद कर लें। क्या कर लें, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद कर लें। क्या करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद करना है। एंड ऑफ कोर्स आपने एक फोटो खींची, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फोटो, मैचिंग, ये रहा, ये वही फोटो है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फोटो है, बस देखना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपने एक फोटो अपने दिमाग में रख रखी है और दूसरी फोटो आप देख करके आप पहचान गए, ये वो जो 200-300 फोटो दिखाई दे मेरे को, ये उन्हीं 200-300 में से ये वाली फोटो है। सो बस 200-300 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैं आपको बताऊंगा, 250 हो सकते हैं, ठीक है ना, 250 हो सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप प्रैक्टिस करें ताकि आप बार बार जो रिकॉल वैल्यू अच्छी हो जाए। हाँ, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वहाँ मिली थी, ये वहाँ मिली थी, ये ठीक है ना। लिखो dx डिवाइडेड बाय, और अपने हाथों से डिराइव कर लोगे ना तो फिर कोई तुम्हारा बाल ही बाका नहीं कर सकता। हाँ,
प्लस कांस्टेंट, चलो डिराइव करो। ये पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो बहुत काम आता है। अभी तक जो देखे थे वो तो बहुत इजी थे, वो तो आने ही चाहिए, मतलब उनके बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। 1/x² - a² का होता है 1/2a ln mod x - a अपॉन x प्लस ए। याद करना है अपने को, ये कर लियोगा याद तो डिराइव कर लो बार। अभी ताज़ा ताज़ा बताया ना क्या, अगर d पॉजिटिव है तो डिफरेंस ऑफ रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो दिख ही रहा है कि x - a x प्लस ए, बेटे दो रूट है, एक है a एक है माइनस ए, तो दोनों का अंतर कितना है आपका 2a। दोनों का अंतर कितना है 2a, तो अपन ने 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और 2a को जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया है ना। अब आपका जो ना ये अपॉन ये करोगे ना पूरा, तो ये x प्लस ए कट जाएगा ना, इस तरह से बनेगा 1/2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन छोटा नंबर माइनस 1/2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस ए dx। कर लेंगे ओपन, है ना। एलन मॉड लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बाई बी, है ना। हो गया प्रूफ। अब है ना, अब क्या करो, अब है ना इस सवाल को, है ना इस सवाल को, है ना इस तरीके से करके बताओ, इस फॉर्मूले की हेल्प से करके बताओ। उस सवाल को इस फॉर्मूले से करो। पेन नहीं चलाना है, पेन थोड़ा ना चलाना है? कर लिया। क्या आयुष, क्या हो नहीं सकता? हम कर देंगे भी, जो तुम्हारा हो नहीं सकता वो हम 2 सेकंड में कर देंगे, तुम्हारा भी कर देंगे हिसाब किताब कुछ कहना चाहते हो वीरन? हाँ बोलो। 1/2a अलग से आ रहा है। हाँ तो आने दो ना, क्या हुआ? आप ए का वैल्यू बता दो मेरे को, आप ए का वैल्यू बता दो। महारथियों, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, लेट्स अगेन कम बैक टू स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। देखो बेटे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, आपको एक इंटीग्रेशन पता है, बहुत सिंपल साधारण सा, नाम क्या, x की पावर n। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इसमें आप एक मामूली सा अगर फेर बदल कर दें, यानी कि x को क्या कर दें आप, एक लीनियर से रिप्लेस कर दें। क्या कर दें आप, एक लीनियर से रिप्लेस कर दें, तो होता क्या है, क्या हो क्या रहा है, बिल्कुल एज इट इज फोटो चिपका दो, एज इट इज, जहां जहां x है x की जगह क्या चिपका दो, ax प्लस b चिपका दो, पर अंत में 1/a से आप डिवाइड और कर दो। क्या करना है, 1/a से डिवाइड, और a बेसिकली क्या है, x का कोफिशिएंट। लॉजिक क्या है, चेन रूल। अच्छा, तो इसको एक बार खोल लेते हैं ना, इसको खोल लेते हैं एक बार। तो ये क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6। क्या अपन इसकी हेल्प से ना परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? चलो हो जाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कृपया करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए विद द हेल्प ऑफ 2 डिग्री टर्म एंड 1 डिग्री टर्म, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक चैप्टर में करते ही आ रहे हैं, है ना। बना लिए। अब खेलो मैचिंग, है ना, इसके साथ मैचिंग खेलो। अभी समझाया ना मैंने लॉजिक। आइए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। क्या लिखा है, x - 5/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बेटे इधर बताया जाए, माइनस क्या 1/2 का स्क्वायर लिख लिया जाए,
घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, 25/4 माइनस 1/4 कितना आएगा? 24/4, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 6। ठीक है, हाँ बेटे, मैचिंग मैचिंग। x की जगह क्या आ गया है? x माइनस 5/2 आ गया है। क्या आ गया है x की जगह? x माइनस 5/2। ए का बेटे की फोटो क्या है? हाफ। मैं बोल रहा था ना, ये फोटो अपन ने खींच रखी है, मिल गई। ठीक है ना? अपने दिल में जो तस्वीर है वो अपने को सामने दिख जाए, कितनी खुशी होती है ना? हा, स्माइल आ गई है। x माइनस 5/2, तो ये फोटो जो है ना, ये अपने को यहाँ दिख गई। ठीक है, करो करो, आंसर लिखने की कोशिश। पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। कितना आएगा? वो आगे क्या वाला आंसर? देखो a कितना है? 2, तो 1/2 इंटू हाफ। हाँ, कट जाएगा, ठीक है, वो तो सही है। बार बार कट जाएगा डरा देते हो। 2 इंटू हाफ कितना आ जाएगा? 1। वहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है कोफिशिएंट में ना, क्योंकि log a बाय b आएगा ना, तो वहाँ log का कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर कितना आएगा? ध्यान देखो, x माइनस 5/2 माइनस 1/2, तो माइनस 5/2 माइनस 1/2 कितना आएगा? -3। माइनस 5/2 प्लस हाफ। इधर घुटने पे जोर तो नहीं पड़ रहा है ना ज़्यादा? -5/2 प्लस हाफ, -2। मिल गया? खुशी मिली थोड़ी सी? हाँ, तो अब कैसे करोगे? बार बार डिफरेंस ऑफ रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, या ऐसे करोगे, इस तरह से कंपेयर करके? अरे अभी तो हमने चलना ही सीखा है, अभी तो हम देख रहे हैं कि वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप देखो आपको किससे ज़्यादा प्रेम होता है। ठीक है ना? मैंने आपको 2 चीज़ें दे दी, एक वो, एक ये। अब आप दोनों से ट्राई करते रहो, समझिए? हाँ, आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3। जल्दी आंसर बताना है इसका, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी आंसर बताना है। और पेन नहीं चलाना है ना, क्वेश्चन लिखना है, पेन नहीं चलाना है। सीधे आंसर लिखना है अपने को, पेन नहीं चलाना है। जैसे चाहे करो, चाहे इससे करो, चाहे उससे करो, जिससे भी करो आप। वो सब फील आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करेंगे, फिर ये होगा। कैलकुलेशन आपके सामने ही है, ग्रीन बोर्ड पर जो जो लिखा हुआ है वो सब आपके सामने, उसी की हेल्प से करना है। हाँ भाई, किसका आंसर आ गया? हाँ बोलो। 1/2। ऑल राइट। एक्स ए कहाँ है? x -1, हाँ, x+1। ये क्या है बे? ये क्या है? अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, यू मिस्ड इट। हाँ भाई, अगला कौन? हाँ बोलो। अरे रुको रुको, 1/2 ln, हाँ, अपॉन x+3। डिफरेंस ऑफ रूट ये आ रहा है, ठीक है बेटे। x+1 आएगा ना, x+1 इंटू x+3 लिखा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और ऊपर क्या लिख लेंगे? x+3 माइनस, तो 1/x+1। ये सही है बेटा। तुम्हारा 3 तो आ ही नहीं रहा, वो क्या गलती हो गई? और क्या वो ठीक है भाई, है ना? तो आप, अगर आपको वक्त लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बेसिकली करना क्या, x+1 x+3, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, खत्म। और ज़्यादा अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में रुचि है तो वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाने जरा, x+2 का होल स्क्वायर बनेगा -1, x² माइनस a², तो 1/2 इंटू 1, तो 1/2 तो बाहर आ ही गया। दिस +1, दिस -1, तो ऊपर -1 आता है, नीचे +1 आता है, ठीक है ना? ठीक है, दोनों से हो रहा है ना? देखो अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x/x² + 2x + 1 dx।
अरे एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिख रहे हो हैं? कुछ नया कुछ करो तो फिर लिखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाई जो सत्य के दिमाग में आया वही सत्य है ना, वही करना है अपने को। लिखो आंसर, x+1 -1 है ना, अपॉन x+1 का स्क्वायर। देख लो, बस इतना सा करना था बस इतना सा करना था। आप देखें ध्यान से, अगर +1 -1 करेंगे तो ये इजीली आपका ये डिवाइड हो जाएगा है ना। तो इससे ये बन जाएगा 1/x+1 -1/x+1 का स्क्वायर। ये किस में तब्दील हो गया? दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, दो ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में तब्दील हो गया। अब आप कर सकते हैं 1/लीनियर का कितना आएगा? ln mod x+1। करो इसको, करो। अभी थोड़ा सा आप याद रखें, थोड़ा सा 1/θ² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/θ है ना। 1/θ² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/θ। तो -1/θ² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/θ है ना। बहुत छोटी छोटी बातें है ना, उल्टे प्रोसेस से आप सोचें, दिमाग में हमेशा रिवर्स प्रोसेस ज़रूर रखें, ठीक है ना। ये आपका आंसर।